हमारी बिजली की लाइन है, उसका 11 के का तार टूट गया था। तार टूट के नीचे गिर गया और बाई चांस उसी टाइम ये बाइक पे जा रहे थे गोड़ी गांव में। बच्चू, उसकी वाइफ सत्तो थे और एक दीपक लड़का था, तीनों एक ही बाइक पे थे और बाई चांस दुर्घटना हुई और बाइक पे ही तार गिर गया। इनके पास बुलेट मोटरसाइकिल थी। जैसे ही स्कूल के अड्डे के पास पहुंचे, ऊपर से 11,000 वोल्टेज की लाइन इनके ऊपर गिर गई, जिसके साथ दो तो ऑन द स्पॉट जल कर राख हो गए और तीसरा ये बहुत ही कंडीशन खराब थी। हम इसको लेके मेट्रो। पिछले दिनों पलवल के घोड़ी गांव के पास हाईटेंशन तार की चपेट में आए 3 लोग। आज तीसरे व्यक्ति की मौत के बाद गुस्साई भीड़ ने पलवल अलीगढ़ स्टेट हाईवे पर चांदहट थाने के पास शव को रखकर रोड जाम कर दिया। गुस्साए ग्रामीण तीनों व्यक्तियों की मौत के बाद प्रशासनिक उपेक्षा का आरोप लगाते हुए बिजली विभाग तथा सरकार से कंपनसेशन की मांग की, जिस पर ग्रामीणों ने 8-8 लाख रुपए के 3 चेक तथा मृतकों के 3 युवकों को सरकारी नौकरी का आश्वासन मिलने पर करीब 3 घंटे बाद शव को हटाकर जाम खोल दिया। देखिए ये रिपोर्ट। मेरा नाम रोहतास है जी। ये 10 दिसंबर की घटना है। गांव चांदट से अमरपुर के लिए जा रहे थे। बीच में गांव घोड़ी पड़ता, वहाँ स्कूल के पास इनके पास बुलेट मोटरसाइकिल थी। जैसे ही स्कूल के अड्डे के पास पहुंचे, ऊपर से 11,000 वोल्टेज की लाइन इनके ऊपर गिर गई, जिसके साथ दो तो ऑन द स्पॉट जल कर राख हो गए और तीसरा ये बहुत ही कंडीशन खराब थी। हम इसको लेके मेट्रो में गए। मेट्रो में सर इसका लगभग हम 30 लाख रुपए लगा चुके हैं। 17 दिन ये मेट्रो में एडमिट रहा। एडमिट होने के बाद इसको सफदरजंग दिल्ली रेफर कर दिया गया। अब इस लगभग 1 महीने 10 दिन के बाद रात इसकी भी डेथ हो चुकी है। तो हम सरकार से और जी के बिजली विभाग से एक ही डिमांड है कि ये कौशल रोजगार में नौकरी करता था अटल बिहारी कॉलेज में। वहाँ पर इसकी सैलरी 20,000 रुपये मंथली है। सर इसकी उम्र 26 साल है। इसके अभी 32 साल बची हुई हैं। तो हम तो 20,000 के हिसाब से 32 साल की टोटल सैलरी मांग रहे हैं इससे, और 30 लाख हमारा जो इसका इलाज में लगा है, उनका ही हम सरकार से और प्रशासन से गुहार कर रहे हैं कि हमारी ये मांगों को पूरा किया जाए। पर प्रशासन ने ना तो ही इसके इलाज में कोई मदद की है, नहीं पहले जो 2 डेथ हो चुकी हैं उनके लिए कुछ दिया है। बार बार गुमराह कर रहे हैं सर ये बिजली एक्शन SDO, ये बार बार गुमराह कर रहे हैं। बच्चू सन ऑफ बंगाली और उसकी वाइफ सत्तो, वाइफ ऑफ बच्चू, दोनों के ऑन द स्पॉट जलकर बिल्कुल जिंदे जले सर। आज तक ऐसा हादसा जिंदगी में ना तो किसी ने देखा नहीं देखेगा। उसके 2 लड़के हैं, बच्चू और उसके एक लड़की एक लड़का है। लड़के की उम्र 18 प्लस है, लड़की की उम्र 20 से ऊपर है। वो अनाथ हो चुके हैं, ना तो उनका कोई दादी दादा है, ना नाना नानी है, ना चाचा ताऊ है। ये दीपक सन ऑफ विजेंद्र है जिसकी रात मौत हुई है। इसकी उम्र 26 साल है। इसके 3 बच्चे हैं। ये दोनों मामा फूफी के हैं सर, मामा फूफी के हैं। जो दीपक है इसकी उम्र 26 साल है। इसके 3 बच्चे हैं, एक की उम्र 10 साल है, दूसरे की उम्र 8 साल है और एक लड़की की उम्र लगभग 5-6 साल का है। प्रशासन ने, ना बिजली बोर्ड ने, ना सरकार ने कोई हमारा सहयोग नहीं किया। हम मंगला जी के पास गए थे, अपने दादा बुजुर्ग को लेके गए थे। हम मंगला जी के पैरों में पड़ गए सर। हमारे इलाज के लिए हमारे पास 1 पैसा नहीं है। हम बिल्कुल मजबूरी में दिल्ली लेके गए थे। जब सर हम ये जगह ज़मीन, जगह रहने की ज़मीन, चीज़ बस सब कुछ बेच के हम इसके इलाज में लगा चुके हैं। ये 10 दिसंबर को एक घोड़ी गांव में ना हाई टेंशन तार पड़ने से 3 आदमी झुलस गए थे, जिसकी 2 पहले मौत हो गई थी, 1 आदमी मौत हो गई। उसी संबंध में मुआवजे के संबंध में इन्होंने अपनी डिमांड रखी हुई थी, जो है एक्शन बिजली बोर्ड ने आके इनको आश्वासन दिया है जो भी उचित कार्रवाई होगी। ऐसे नहीं, जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसके भी से हो जाएगा। उन्होंने आश्वासन दिया है बिजली बोर्ड डिपार्टमेंट। नहीं, अभी गिरफ्तारी की कोई वो नहीं है, लेकिन हाँ वो भी होगा अगर लीगल बात होगी तो फिर वो भी चलेगा। मुकदमा ऑलरेडी पहले दर्ज है। पहले हाँ 2 आदमी की पहले ही मौत हो गई। दीपक नाम था, घोड़ी इसका चांट गाँव का सर। ये एक हमारी बिजली की लाइन है, उसका 11 के का तार टूट गया था, उसमें बर्डेज के कारण तो तार टूट के नीचे गिर गया और बाई चांस उसी टाइम ये बाइक पे जा रहे थे गोड़ी गांव में। तो बच्चू, उसकी वाइफ सत्तो थे और एक दीपक लड़का था, तीनों एक ही बाइक पे थे और बाई चांस दुर्घटना हुई और बाइक पे ही तार गिर गया। तो उसके कारण जो बच्चू थे और सत्तो थे वाइफ, उसी दिन ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए थे और दीपक हॉस्पिटल में एडमिट था, बहुत सीरियस कंडीशन में थे और वो
कल एक्सपायर हो गए थे। ये बहुत दुखद दुर्घटना है, हमें इसका बहुत दुख है और विभाग के नियमानुसार हम इसकी कार्रवाई करके कंपनसेशन जल्दी से जल्द दिलवाएंगे। पीड़ित परिवार ने कंपनसेशन जो विभागानुसार है उसी के लिए कहा है और वो हम प्रोवाइड कर देंगे। 8 लाख का चेक आज ही दे रहे हैं और बाकी उनके मेडिकल एक्सपेंसेस थे उनको हम फेवरेबली मैनेजमेंट को भेजेंगे, कोशिश करेंगे कि पेमेंट हो उनकी। इसी तरह जहां HKRN के थ्रू जॉब की बात थी उसको भी फेवरेबली मैनेजमेंट को भेजेंगे, कोशिश करेंगे कि बिल्कुल। नहीं, कंप्लेंट नहीं मिली थी उसकी, वो बाई चांस है कि उसका बर्डेज के कारण तार टूट गया। ऐसी पहले कंप्लेंट मेरी उसमें नौ जानकारी में मैंने इन्वेस्टिगेशन करी थी नहीं थी।